सबको नमस्ते। हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे सब मिलके। थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देती हूँ क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग करते भी होंगे। इज़ हिंदी ओके विद एवरीवन? हिंदी फाइन, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरबिंदो बात करते हैं, हम सब पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ योगा। रिलीज़ फ्रॉम द सब्जेक्शन ऑफ बॉडी, रिलीज़ फ्रॉम द सब्जेक्शन ऑफ हार्ट एंड माइंड। पढ़ते हैं हम विचारों से, भावनाओं से, शरीर से, कैसे हम उसकी जो सब्जेक्शन है उससे कैसे मुक्त हों। और वो श्री अरबिंदो कहते हैं वो नेसेसरी स्टेप है साधना में, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो हम बातें बहुत करते हैं इसके बारे में, और जो बात शुरू होती है वो बातों से ही होती होगी। पहले हम बात करेंगे, समझेंगे कि अच्छा ये करना चाहिए, बट कहाँ तक वो एक्चुअल में हो रहा है वो हमें नहीं पता लगता है। क्योंकि पढ़ पढ़ के, अभी इन्होंने एक लाइन बोली थी बीच में, मैंने नोट करी अपने लिए, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम बहुत सोच समझ वाले हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो नादानी है, ये जो बच्ची यहाँ पे बैठी है, टू बी फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमें सबको पता है कि हम वहाँ पे कितना लैक करते हैं एज एन एडल्ट, और वही हमारी दुख का कारण बनता है। तो टुडे वी विल प्रैक्टिस दीज चैप्टर्स from synthesis of yoga, not fully, but we will give it a start. Some of us are already on the path, we must be trying this thing or other thing. लेकिन उससे पहले कि हम प्रैक्टिस शुरू करें, अपने मन को थोड़ा मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मन साथ नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस करेगा नहीं। तो माइंड हैज़ टू बी फ्रेंड इन द प्रैक्टिस। तो एक बार मन से बात कर लीजिए कि अभी जो हम करने वाले हैं, क्या मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ। माइंड को टेम करेंगे, हम मन को थोड़ा काबू में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि वो हमारी बात सुनता नहीं है, वो हमें बहा के ले जाता है कभी इधर कभी उधर। तो अभी हम जो करेंगे उससे हमारा माइंड नियंत्रण में आएगा और हमारी बात समझना शुरू करेगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हम सब करते होंगे कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर, ये वाला हम एक्सप्लोर करेंगे। तो एक बार इनवर्डली अपने मन से ज़रा बात कर लीजिए कि अगर मैं सोने लगूँगा तो मैं अपने आप को एकदम से तमस देख के जगा दूँगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का समय है, सब सो के आए हैं, 10-20 हैं। आई होप रात को सबको एक अच्छी नींद आई है। तो सोएंगे नहीं, सोने लगेंगे, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाता है तो सो जाता है। सोने लगेंगे तो जैसे ही तमस आ रही होगी उसको देखेंगे, तमस का लेबल देके उसको एकदम से फिर जाग जाएंगे। हाँ, कि नींद 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 आने लगी और फिर एकदम से जाग जाएंगे। तो सोएंगे नहीं। सेकंड, फिर जब हम फिर से बार बार भावनाओं विचारों में जाएंगे, जो कि मन की पुरानी आदत है, बिल्कुल जाएगा। तो उसको, जैसे एक नादान बच्चा होता है, बार बार एक ही चीज़ को हाथ लगाने का उसका मन करता है कि नहीं मुझे ये टच करना है, नहीं मुझे ये टच करना है, तो माँ उसको वापस, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है उसके लिए तो उसको वापस बुला लेती है। तो वैसे धीरे धीरे माइंड को बार बार सांस पे लेके आएंगे। सांस की साधना है, माला है निज श्वास की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं, फिर मिटे काल की फांस। तो ये माइंड को हम थोड़ा सा अपना फ्रेंड बनाएंगे, और उसकी खुशी के लिए, क्योंकि खुद भी कितना तड़पता है जब विचारों और भावनाओं में बह जाता है। ठीक है, तो सबने बात कर ली अंदर। बात करनी ज़रूरी है, नहीं तो नहीं करेगा वो। जहाँ पे डाउट होगा वो बोलेगा कि मैं क्यों करूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, ये नहीं करूँगा। तो एक बार मना लीजिए मन को। ठीक है, लाइक एन एक्सपेरिमेंट वी विल डू। So for around 10 minutes, after 10 minutes we will take a break. For 10 minutes we will keep bringing the mind to the natural flow of breath. Natural flow of breath. कुछ change नहीं करेंगे breath में, जो आ रही है जा रही है। एज इफ़ कि हम नॉस्ट्रिल्स के दरवाजे पे चौकीदार की तरह माइंड को बिठा रहे हैं, यहाँ बैठ जा।
और देख कौन अंदर आया कौन बाहर गया। आंखें बंद रखेंगे ध्यान के लिए। जो भी हो रहा है उसके साथ बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। भाग जाएगा तो फिर से ब्रेथ पे ले आएंगे। ड्राउजीनेस, तमस आएगी तो उसे देखेंगे और फिर से ब्रेथ पे ले आएंगे। अगर अपने अंदर हम एक रेस्टलेस एनर्जी का एहसास करेंगे तो उसके भी साथ रहेंगे, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग के साथ उसके साथ रहेंगे। कुछ परिवर्तन नहीं करना, कहीं भी कोई चेंज नहीं करना। अगर हमारे जीवन का कोई पहलू सोच विचार बनकर सामने आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें सफ़र करा रही है, पेन दे रही है, कोई भी कहानी अगर बार बार अपना मुंह उठाएगी तो अभी राइट नाउ हम उसमें नहीं जाएंगे। उसको हमें पता है कि वो है, उसको रहने देंगे। अभी हम सिर्फ अपने नथुनों के द्वार पे बैठे हैं, पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह।
जिन लोगों का ध्यान अगर सांस से बार बार छूट रहा हो तो पेट कैसे ऊपर और नीचे जाता है सांस में, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तमस को देखेंगे तो उसको देख के फिर से जाग जाएंगे। चार मिनट और ध्यान करेंगे। सो रहे हैं तो जग जाएंगे। अपने अंदर कोई भी रेजिस्टेंस अगर फील हो रही है, कोई रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो बस उसके साथ रहना है, कुछ करना नहीं है, बदलाव नहीं करना। ब्रीदिंग माइंडफुली। विचारों में जाएंगे तो देख लेंगे कि मैं फिर से भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। फिर से वापस सांस पे रहेंगे। तो साथ ही साथ थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन से घुसपैठिए बार बार अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि हम चौकीदारी कर रहे हैं। तो ज़रा नज़र रखेंगे घुसपैठियों पर, कौन है जो अंदर हमारी बिना नज़र के पहुंच जाता है।
और अगर मैं द्वार पे बैठा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो भी हमें देखना है। जो सो रहे हैं सो गए हैं वो देखेंगे कि मैं सो गया हूँ या सोने वाला हूँ और जाग जाएंगे। लास्ट 1 मिनट और। अच्छे से पहरेदारी करेंगे। तमस को हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो जिनका थोड़ा सा भी ध्यान लगा होगा सांस पर, ये प्रश्न उनसे है कि किसकी चौकीदारी, हम यहाँ पे क्यों पहरेदारी की बात करने आए हैं आज। क्या चीज़ है जिससे हमें अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है। क्या कोई देख पाया, किसी को दिखा जब आप पहरेदारी कर रहे थे? जो सो गया वो हाथ उठाए। कुछ लोगों की तो मुंडी मुझे ऐसे होते हुए नज़र आ गई थी, बट या हाँ जी, किससे हमें खबरदार रहना है, किससे हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है कि कौन घुस सकता है हमारे अंदर, कौन है जो हमें घुस के परेशान करता है। नेगेटिव थॉट्स, हाँ जी, हाँ। और कुछ? हमें भूतकाल में या भविष्य में लेके जाते हैं। हाँ, तो ऐसे विचार और भावनाएं जो बार बार हमें इस मोमेंट से कहीं और लेके जाना चाहते हैं, है ना। और उनमें क्या होता है, जो हमारे साथ हो रहा है जीवन में, उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं कि मेरी क्या कहानी है जो हो रहा है उसके बारे में। और क्योंकि हम सबको अपनी कहानी सही लगती है तो बार बार उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। बहुत बुरी हालत होती है, रियली पिटाई होती है। मैं पिटी हुई हूँ इसलिए बोल रही हूँ। है ना। और जैसे जैसे हम पिटते हैं वैसे वैसे हमारा दिल भी खुल सकता है, क्योंकि हमें दिखता है कि जैसे हमारी पिटाई हो रही है वैसे सबकी होती है। ह्यूमन माइंड तो हर जगह एक ही है, अक्रॉस कल्चर्स। एंड दैट इज़ वाई इतना ज़रूरी है माइंड को टेम करना, बहुत ज़रूरी है। जिनको बचपन से मौका मिल रहा है, बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे उन्होंने, जिनको बचपन से मौका मिल रहा है। जिनको अभी, जिनकी आँख खुल रही है, उनके भी पुण्य कर्म होंगे कि अभी आँख खुल रही है। लेकिन आँख खुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जन्मांतर से हम सोते ही चले आ रहे हैं। ये अभी कह रही थी, सब चला चली का खेला। तो ये जीवन हमारा आधा निकल गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे हैं आधा हमारा निकल गया, हमें नहीं पता और कितना है। तो अगर हम फिर से बहे चले जाएंगे भूत और भविष्य में, और प्रेजेंट में जो भी चेंज होता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो हमारी प्रेजेंट मोमेंट में होती है। भूत और भविष्य में जब हम एक्ट करते हैं तो हमारे संस्कार हमें रिएक्ट करवाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में बंधे रहना। सो प्रेजेंट में बंधे रहने की खूंटी क्या है, ये हमको दी गई है। सांस, माला है निज श्वास की। इट्स लाइक
आप ब्रेथ को एक धागा समझ लीजिए जिसको पकड़ के हम वापस बॉडी में आ जाते हैं, है ना। और माइंड जब बॉडी में रहता है तो इसका मतलब पहरेदार बैठा है। जब माइंड बॉडी में नहीं रहता, ये हम सब ने देखा होगा कि जब माइंड विचारों और भावनाओं में होता है, हमारा सांस पे ध्यान नहीं होता, हम शरीर में नहीं होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं? विचारों और अपनी स्टोरीज़ में लगे रहते हैं। ये उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे। या आपने अगर किसी के साथ बुरा करा हो तो वो चीज़ तकलीफ़ दे रही होती है बार बार, है ना। कोई अगर ब्रोकन रिलेशनशिप है तो वो बार बार तकलीफ़ दे रही है कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों ऐसा, मैंने क्या पाप किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर लाइफ मेरी कही हुई डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही तो फिर डाउट उठते हैं, शंकाएं होती हैं कि क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना। तो बार बार एज इन्होंने बोला कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। चोर, होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। गढ़ नहीं तोड़े, किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, इस नगरी से कोई काम नहीं। उसको तेरी बॉडी से कोई काम नहीं, तू बीमार पड़ चाहे कुछ भी पड़, वो तुझे पकड़ ले जाएगा। ये होता है हमारे साथ। आधी से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वो होती हैं साइकोसोमैटिक। हम सबको पता है ना। घुटने की दर्द अलग चीज़ है और घुटने की पीड़ा जो हमें हो रही होती है वो अलग चीज़ है, वो हमारी माइंड जनरेटेड पीड़ा। तो वो इसलिए क्योंकि हम शरीर में है ही नहीं, पहरेदार गायब। तो जब हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं पहरेदार को वापस शरीर में लाते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि कितना कचरा है, माय गॉड। तब कचरा दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि ओ माय गॉड अब हम मेडिटेट करने बैठे हैं या ध्यान लगाने बैठे हैं तो इतना भयंकर, ऐसे कैसे। वो हमें दिखने लगता है क्योंकि अब हम घर आ गए हैं वापस। ऐसा घर जो हमने मतलब ऐसे कि बंद करके चले गए, बड़ा सुंदर सा आलीशान सा घर बनवा लिया हो। आप में से काफ़ी लोगों के बड़े घर होंगे, सबको पता है उसकी सफाई वफाई में कितना समय लगता है। और अगर हम 1 महीने के लिए भी घर बंद करके चले जाएं कहीं, तो पूरी धूल मिट्टी की लेयर्स हमको साफ़ करवानी पड़ती हैं। ये हमारे साथ होता है कि अगर माइंड बॉडी में वापस नहीं आता, जो कि उसका घर है, जहाँ की उसको चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है, तो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ स्टोरीज़ एंड कहानियाँ, आपकी इंटरप्रिटेशंस, हाँ आपने जो सोचा बिल्कुल ठीक है। कैसे इससे निजात पाएं? क्योंकि ये दुख देता है, बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा देता है। और हम यहाँ सफ़र करने थोड़ी ना आए हैं, हम कुछ सुंदर करने आए हैं। ये मदर श्री अरबिंदो ने भी बोला है ना, हमें सुंदर, लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन तो पहले तब शुरू हो ना जब पहले जो कचरा बार बार इकट्ठा हो रहा है वो तो मैं साफ़ करती रहूँ, तब तो कुछ वहाँ सुंदर क्रिएट करूँगी। अब कचरा साफ़ करने के लिए अगर मैं घर पे ही नहीं हूँ, हम लाइफ डिवाइन पूरी बुक पढ़ सकते हैं, हम सिंथेसिस ऑफ योगा 5 बार पढ़ सकते हैं, उस पर हम प्रवचन भी दे सकते हैं, बट कुछ नहीं हिलेगा अंदर। वो एक एक चीज़ हमारे ईगो का तमगा बन के रह जाएगी कि देखो मैं कौन, मैं अपनी बात कर रही हूँ और किसी की नहीं कर रही है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ ईगो क्लेम्स एवरीथिंग। कोई सुंदर आपको अनुभूति हुई, कोई सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, तो अंदर क्या आता है कि मुझे हुआ, है ना। वो जब तक मैं की एक भावना हमारे अंदर जीवित है, वो बार बार फन उठाती है, जैसे नाग अपना फन उठाता है, तो तब तक अभी बात पूरी नहीं हुई, वो बढ़ रही होगी आगे, बट मामला ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें घर पे रहने की कोशिश करनी है। घर पे रहेंगे तो कचरा दिखेगा, जो कि हम सबको शायद कुछ ना कुछ नज़र आया होगा कि कौन था घुसपैठिया जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब दिखेगा तो हमारे अंदर सब में एक वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो उसकी सफाई भी करना जानती है। झाड़ू तो भगवान ने हमें दिया ही हुआ है। तो घर पे रहने की कोशिश करनी है। और बार बार भावनाएं आएंगी, विचार आएंगे जो हमको बार बार उड़ा के ले जाएंगे। सबके साथ होगा। जब भी संभल जाएं वापस आ जाएं। क्योंकि अगर गिल्ट में पड़ते हैं कि ओ मैं इतने टाइम से खो गई, क्या कर रही हूँ, योगा ठीक से नहीं हो रहा, तो वो एक और विचार है, फिर से बह गए, पता भी नहीं लगा। तो विचार जैसे ही, और स्पेशली वी आर टॉकिंग ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज वी ऑल नो
We all know that how much percentage of positive thoughts we have. I'm not going to give the percentage. इतना भी हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए अपने आप को, है ना. और नेगेटिव कितना है, जजमेंट्स कितनी है, ओपिनियंस कितने हैं अपने और लोगों के बारे में, ये हम सबको पता है. अंदर की मैल जिसने देखी हुई है वो उसको पता है, सबके मन में उतनी ही मैल है. सब एक जैसे हैं, हम दिखते बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग शर्ट्स हैं, है ना. किसी ने वेस्ट साइड से ली हुई है, किसी ने यहाँ के गुडविल स्टोर से उठाई हुई है, बट अंदर से सब एक जैसा ही मामला चल रहा है. प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमारे लिए दूभर हो जाता है. प्रेजेंट में रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा किस चीज़ से हमें सावधान रहना है, किस चीज़ की सफाई करनी है. और जब सफाई हम करते रहते हैं निरंतर, तो कुछ न्यू क्रिएशन भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी हम जगह दे रहे हैं. अब भरे हुए कप में अगर हम कुछ नया डालते रहें तो क्या हमारे पास कुछ नया नहीं बनेगा. तीन रूट पॉइजन्स बुद्धिज़्म में बताए गए हैं: क्रेविंग, एवर्जन एंड इग्नोरेंस. अगर हम सांस पे ध्यान देते हैं, माइंडफुल होते हैं अपनी ब्रेथ पे, और अगर उस माइंडफुलनेस में वी लुक एट आवर थॉट्स, वी विल सी दैट आवर थॉट्स आर रोटेटिंग इन दीज एरियाज. या तो कुछ हम चाह रहे हैं जो नहीं हो रहा, कुछ चाहिए, या किसी दुख से, किसी एक ऐसी हैपनिंग से जो अभी नहीं अच्छी लग रही, उससे हम भागना चाह रहे हैं, वो अच्छी नहीं लग रही. ऐसा क्यों हुआ, है ना. हेट, एकदम से रिपल्शन डेवलप होता है उससे. और ये दोनों का ही जो रूट कॉज दिया गया है वो है अज्ञान, अविद्या. मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मुझे लगता है मैं ये शरीर हूँ, ये विचार हूँ. तो इन दोनों का जो रूट है वो है इग्नोरेंस. रूट पे धीरे धीरे हम पहुँचते हैं, बहुत टाइम लगता है, जन्मांतर लग जाते हैं एक बुद्धा बनने में. बट हम जो देख सकते हैं वो है हमारी चाह और रिपल्शन. वो हमें दिखता है ना. हम सबको दिखता है कि अभी मैं चाह रहा हूँ इसलिए तड़प रहा हूँ, अभी मैं फुल ऑफ एवर्जन हूँ, किसी चीज़ से भागना चाह रहा हूँ इसलिए मैं तड़प रहा हूँ. तो इस चक्कर को हमें काटना है. और इसको काट तभी सकते हैं जब उसको देखें. जब हम घर पे नहीं होंगे तो देखेंगे कैसे. तो देखना पड़ेगा, और देखने के लिए घर पे बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार भागेंगे घर से. हमारे अंदर एक रेस्टलेस एनर्जी होती है जो हमें बार बार भगा देती है बाहर की तरफ. तो क्या विचार है? अगर कोई कंसर्न है, कोई हम में से कोई ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हों बट कोई चैलेंज बार बार फेस करते हों कि हाँ ठीक है घर पे आना तो चाहिए, हम सबको पता है, बट ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. और फिर हम फिर से ध्यान करेंगे, फिर से हम घर पे आएंगे और बार बार आते रहेंगे. ठीक है. बंद करने से पहले हम फिर से एक बार 10 मिनट ध्यान करेंगे. प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस में हमको ये पता लगता है कि हम बार बार तो सो जाते हैं, घर पे रहो. अब इमेजिन करो, सब कहीं ना कहीं अपार्टमेंट्स में होंगे या आप, है ना, सोसाइटी में रहते हैं. आपने गार्ड को पैसे दे रखे हैं बैठने के लिए, सिक्योरिटी वाले को, और वो अगर पी के बैठा रहता हो, वो बिल्कुल आधे नशे में बैठा रहता हो, आप क्या बोलेंगे? क्या उसे आप चौकीदारी कह सकते हैं? क्योंकि उसके बैठे हुए तो कोई भी अंदर आ जाए घुसपैठिया. तो हमारा जो चौकीदार है वो ऐसा नशे में रहता है, वो सो जाता है वो. तो हमें नशे वाला चौकीदार नहीं चाहिए, हमको अलर्ट चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है. हम चाहे 40 साल के हों, 60 के हों या 70 के हों, हमें नहीं पता हमें और कितना जीना है. इस जन्म में कुछ तो करें जो हमारे साथ आगे जाए. शरीर ने तो आगे जाना नहीं, धन लाख करोड़ कमाया, अभी इन्होंने बताया आगे नहीं जाना. रिलेशनशिप्स भी आगे नहीं जाएंगी. जो ट्रू चेंज होगा हमारे अंदर, सिर्फ वो आगे जाएगा. और मनोदिशा जो होगी वही, जैसे जिस समय हम मर रहे होंगे, हम सबको पता है, हम सब पढ़ते हैं, स्कॉलर्स हैं यहाँ पे सब, है ना. जो मनोदिशा हमारी मरते समय होती है वो हम एक पोटली की तरह कैरी करते हैं आगे. तो ऐसा दिखता है कि कुछ ख़त्म हो गया पूरा, है ना, सफरिंग ख़त्म, बट कुछ नहीं ख़त्म हुआ. जिस मनोदिशा में हैं, जिस फंदे में फंसे हुए हैं, वही हम कह रहे थे कि काटे कैसे क्रेविंग और एवर्जन को.
किसी के ऊपर हेट, किसी से हेट करना, किसी सिचुएशन से हेट करना, या किसी को बहुत ज़्यादा चाहते रहना कि मिल जाए मिल जाए, इन दोनों रेस्टलेस चीज़ों से हमें मुक्त होना है। और जन्म यही है, आगे का भी हमने नहीं देखा, तो हमारे पास तो यही है अभी हाथ में, और है समय कम, बहुत कम समय, मुझे तो लगता है बहुत कम है, क्योंकि पता नहीं कब उड़ जाएं। दूसरों का सुनते हैं कि वो कल था आज नहीं रहा, तो हम भी तो वो दूसरे ही हैं। तभी कबीर जैसे महापुरुषों ने बोला है कि समय कम है, चेत सके तो चेत, भैया जल्दी से जग जा, क्योंकि उनको वो दिख रहा है कि समय एक्चुअली में कम है, और हम कितना समय गवाते हैं अपने नशे में। नींद कितनी आती है हमको, सबको पता है, तमस कितनी हैवी रहती है हमारे ऊपर। 10 मिनट ध्यान लगाते हैं, उसमें से 5 मिनट हम सो जाते हैं, जबकि सो के आए हैं 10 घंटे 8 घंटे सो के आए हैं आप। तो इससे हमें उभरना होगा, क्योंकि जो इस जन्म में कटेगा वो रियली में फिर कटेगा। और तभी बुद्धिज़्म में या बाकी जो मास्टर सेंट्स की बात करें, उन्होंने बोला है मानुष जन्म अमोल रे, टू माटी में ना घोल रे। इसीलिए क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है क्रेविंग और एवर्जन को कट करने की, तो जब दिख रहा है कि कोई दुखद सिचुएशन मेरी लाइफ में हो रही है, अक्सर दुखद ही होती है जिससे हम परेशान होते हैं। जो यहाँ सारे बैठे हैं वो सुखी होके यहाँ नहीं बैठे, वो दुखी होके यहाँ आए हैं, है ना। हम सबको पता है, हमें जो हमारा दुख होता है वही हमें भगवान की तरफ लेके जाता है। तो भला वो दुख का, जैसे कि कुंती ने बोला भैया मुझे दुख ही देना, मैं ये नहीं कह रही कि हम दुख मांगें, नॉट पॉइंट, बट दुख आता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें पता है, वो जगाता है हमको। तो जब दुख आए, जो कि आएगा, वी कांट हेल्प इट, तो एंड्योर करना हमें बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि एंड्योर करेंगे, सांस के साथ रहेंगे, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ में रहेंगे। हाँ पीड़ा है, जो हुआ वो बुरा हुआ, सब कुछ ठीक है, बट उसके साथ हमें रहना है, कोई रिएक्शन नहीं करना। क्योंकि जो रिएक्शन हम उत्तेजना में देंगे वो फिर से हमें एक और या तो जन्म में बांधेगा, और ऐसा जन्म जो हम खुद नहीं लेना चाहते, वो वी आर कंपेल्ड टू टेक बर्थ, बिकॉज अभी वो कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई, खेल पूरा ख़त्म नहीं हुआ। जिससे भी आपको हेट डेवलप हो रही है, जिससे भी मोह डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो कहानी अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, कटा नहीं है क्रेविंग और एवर्जन का मामला। तो जब हम क्रेविंग और एवर्जन में, इफ़ वी कैन बी माइंडफुल ऑफ ब्रीदिंग, पता है डिज़ायर है, पता है रेस्टलेसनेस है, बट ये भी पता है कि मुझे इसके थ्रू एक्ट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। काफ़ी बार हम कर देते हैं, वो भी कोई बात नहीं है, वो भी प्रोग्रेस की तरफ ही ले जाता है। रिग्रेट में भी हमें समझ ही आता है ना, कि क्यों किया, फिर वापस आ जाएंगे सांस पे। तो क्रेविंग और एवर्जन जब भी, और बहुत ही माइल्ड होता है, ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही माइल्ड होता है। क्रेविंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी क्रेव कर रही होगी, नहीं, दिखेगा नहीं, वही तो, गढ़ नहीं फोड़े, किला नहीं तोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, इस नगरी से कोई काम नहीं, वो तुझे पकड़ ले जाएगा, भीतर घूम घुमावेगा। ये होता है हमारे साथ। तो ऊपर से लग रहा है कि हम ध्यान में बैठे हैं, बच्चा आपको देख रहा है, मम्मी मेडिटेशन कर रही है ना, अंदर हम भीतर घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्रेविंग एवर्जन, क्रेविंग एवर्जन। तो जब हम एंड्योर करते हैं, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग में रहते हैं, पता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, बट मुझे एंड्योर करना है। मदर ने ये जो स्कूलिंग के स्टेप्स हैं, द स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग ऑफ अ सोल, उसमें पहला स्टेप है एंड्योरेंस, है ना, टू एंड्योर। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे पास, जो वियतनामीज़ वॉर हुआ था, कुछ लोगों को पता होगा। तो तब वहाँ पे जो वियतनामीज़ मंक्स थे, जैन मंक्स, उनमें से एक फ़ोटो कैप्चर हुई थी, जिसमें वो मंक एज अ प्रोटेस्ट समाधि में बैठा है, स्क्वायर पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा जिनको देखना है, और वो अपने, उसके ऊपर पेट्रोल डाला जा रहा है। उसने ही बोला है कि मेरे को जलाओ, सेल्फ इमोलेशन, एज अ पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट। और वो मंक अपनी समाधि से एक टस या मस नहीं हुआ जब उसके ऊपर आग लग रही है। रिलीज फ्रॉम द सब्जेक्शन टू बॉडी। हम अगर ध्यान में बैठते हैं, हल्की सी खुजली होती है, देखा होगा, एकदम से मन करता है खुजला लें। तो जब हम ध्यान में बैठे हैं तो ना हिलें, कोशिश, हाँ,
कभी कभी ऐसा इतनी खुजली हो रही है तो खुजलाना पड़ता है, इट्स ओके, बट एज एन एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं कि क्या मैं इसको रहने दे सकता हूँ। खुजली हो रही है, पता है कि कोई पैर है जो सुन्न हो रहा है बैठे बैठे, बट अभी ना हिलूँ, अभी ना हिलूँ। सो उससे एंड्योरेंस डेवलप होती है हमारे में। तो फिर जो लाइफ की सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमारा एकदम से रिएक्ट करने का मन करता है, फिर वहाँ पे हम स्टेप बैक कर सकते हैं, है ना। और फिर आपको नहीं पता लगेगा, इतना छोटा सा स्टेप हुआ, बट कोई पुराना एक जो रिएक्शन पैटर्न चल रहा था आपका कट गया, आपके लिए भी कटा, आपकी संतानों के लिए भी कट गया, है ना। तो फिर से अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम फिर से 5 मिनट अभ्यास करेंगे। एनीथिंग, एनीवन वांट्स टू ऐड ऑन और शेयर? सोएंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि सोएंगे नहीं। सो जाते हैं तो फिर हम उसको पहरेदारी नहीं कह सकते, है ना। चलिए फिर 5 मिनट और अभ्यास कर। हाँ जी, हाँ जी, जी मिठू दी, हाँ। अच्छा, जी जी। तो मिठू दीदी पूछ रही हैं कि जब हम चौकीदारी की बात कर रहे हैं तो इज़ अवेयरनेस द चौकीदार, है ना। अवेयरनेस ही तो चौकीदार है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो नो चौकीदारी, अनअवेयर है ना। और अगर अवेयर हैं ऑफ ब्रेथ, वाई ब्रेथ, क्योंकि जब हम ब्रेथ पे अवेयर रहते हैं तो माइंड बॉडी में रहता है, और अगर कोई विचार आ रहा होता है जिसमें हम बार बार घूम जाते हैं तो वो दिख जाता है। यूजुअली क्या होता है, वो विचार दिखता नहीं है, हम उसमें बह जाते हैं। यस, सो अवेयरनेस कह लीजिए, अटेंशन कह लीजिए, दैट वी आर अलर्ट, वी आर विजिलेंट, दैट हियर इज़ द ब्रेथ एंड आई एम लुकिंग एट इट। क्योंकि जो ब्रेथ के ये जो द्वार हैं ये बने हुए हैं, ये दिखने में बड़े सिंपल से लगते हैं बट काफ़ी मिस्टीरियस से हैं, है ना। इन्हीं के थ्रू घुसपैठिए घुसते हैं जब यहाँ पे कोई बैठा नहीं होता है, अवेयरनेस। एंड मैंने अपने लिए ये रियलाइज़ किया था व्हेन आई हैड गॉन थ्रू अ क्रॉनिक इलनेस, दैट मैं घर पे थी ही नहीं। तो जो पूरे शरीर में हो रहा था, उत्पात मच रहा था, बट मैं घर पे थी ही नहीं। जब घर आई तो पता लगा, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, कैसे, ये समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे, क्यों, क्योंकि मैं घर पे थी ही नहीं। तो जब हम घर पे आ जाते हैं तो दिखने लग जाता है कि कैसे डिजीज़ेस डेवलप होते हैं, और कैसे जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो हम उसको काट सकते हैं, है ना। कोई भय की थॉट आई, फियरफुल थॉट आई, कोई एंग्जाइटी भरी थॉट आई, आपको जब माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग है आपको दिख रही है वो थॉट आती हुई, नहीं तो दिखती ही नहीं है, फिर तो हम बह जाते हैं उसके अंदर। सो येस, अवेयरनेस इज़ द की। So I am just being aware of the incoming, outgoing breath. If there is a discomfort, I am being aware. If I want to move, I am being aware that I want to move. I am being aware of the intention to move, and then I move if required. If I am wanting to move and not really ready to move right now, I want to sit still, then I am also aware that right now that awareness is there, that हिलने का मन तो कर रहा है but अभी नहीं हिलना. So you are just aware. हाँ, और बार बार खूब फिसलेगा दिमाग, क्योंकि पुरानी आदत है, मंकी माइंड है, बार बार उसको हम शरीर में खींच के ले आएंगे, क्योंकि हमें अब शरीर का, दिमाग का, फीलिंग्स का ध्यान रखना है। ठीक है, करें, 5 मिनट करते। जिनका सांस से ध्यान हिलता हो वो बीच बीच में अपने
पेट जैसे ऊपर नीचे होता है पेट, उस पर भी ध्यान ला सकते हैं। कोई विचार आएगा उसे देख के फिर से वापस अपने सांस पे। मन की चंचलता दिखेगी तो बस देखनी है मन चंचल है, और फिर से उसे सांस पे ले आएंगे। तमस का प्रलोभन, विचारों, कहानियों का, भावनाओं का प्रलोभन अभी स्वीकार नहीं करेंगे। नशे में नहीं आएंगे, आने लगेंगे फिर से जग जाएंगे। विचार, भावनाएं उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आए तो देख लेंगे फिर से ब्रेथ पे, सांस पे।
जो सोने लगे हैं फिर से जग जाएं। दो मिनट और। सांस सांस को देखते मन अविचल हो जाए, अविचल मन निर्मल बने, तुरंत मुक्त हो जाए। सो जस्ट डेडिकेटिंग ऑल द मेरिट ऑफ अवर प्रैक्टिस, जो भी हमने साधना करी आज, उसका जो प्रसाद है वो सबको मिले। मे एवरीवन बी हैप्पी, मे नो वन सफ़र। वी शेयर अवर हैप्पीनेस एंड पीस with all the beings. Thank you.